नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग वैसे तो बात करते हैं ट्रैवलिंग की और एक्सप्लोरिंग इंडिया और इंडियंस की, लेकिन आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है। हुआ क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कई सालों से सुन रहे होंगे कि बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो कि आपसे आपका ओटीपी पूछते हैं या पिन कोड पूछते हैं और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लेते हैं। जीवन भर की कमाई आपकी चली जाती है। और लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे जागरूकता आई है, सरकार ने भी जागरूकता की है, लोगों को भी समझ में आया है, तो अब उन्होंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी कम कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो इस तरह के हैकर्स हैं, उन्होंने कुछ नए रास्ते निकाल लिए हैं और इसमें जो सबसे बड़ा रास्ता निकल के सामने आया है, वो है ओएलएक्स। जी हाँ, वो ओएलएक्स साइट जिसके माध्यम से आप अपना पुराना सामान बेचते हैं, लोग खरीदते हैं उसको, उसी से वो लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये आप बीती है, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची घटना है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप कौन से छोटे-छोटे प्रिकॉशन करके इस चीज़ों से बच सकते हैं, अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली होने से बच सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, हुआ ये था कि कुछ महीनों के लिए जो मेरी कंपनी है जॉब के लिए, उसने मेरा ट्रांसफ़र कानपुर से नोएडा कर दिया था और मैं नोएडा चला गया था। तो वहाँ पर मैंने रहने के लिए फ्लैट लिया था और कुछ छोटे-मोटे ज़रूरी सामान थे वो लिए थे, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इसको लिया था। तो उसके बाद जब मेरा वापस कानपुर में ट्रांसफ़र हो गया तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब इसका क्या करना है, तो कम से कम इसको बेच देते हैं, वरना बेकार पड़ा रहेगा। वहाँ किराए का फ्लैट था, तो इसलिए ये सोचा गया कि इसको बेच देते हैं। तो उसी के लिए मैंने फ़ोटो लेकर ओएलएक्स पे उसको पोस्ट किया। जैसे इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे पास जिसको कि मैंने फ़ोटो लेके पोस्ट कर चुका था और उससे ओएलएक्स से मेरा सामान बिका भी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इस बार भी कर देते हैं। तो मैंने उसको फ़ोटोग्राफ लेकर उस पे पोस्ट किया और उसके बाद वैसे तो कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन फिर एक बंदे का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि साहब, हम आपका सामान लेने में इंटरेस्टेड हैं और कितने का सामान है? मैंने कहा इतने का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लेने को तैयार हैं, हम आपको 2 मिनट में बताते हैं। 2 मिनट बाद उसका फिर से फ़ोन आया, तो मैं उस समय फ़ोन पिक नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैंने कॉल बैक किया उस पे। तो उसने कहा कि हम सामान लेने को इसमें राज़ी हैं, तो आप एक काम करिए कि आप कब दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि भाई अगर आपको बुक कराना है तो आप अभी बुक करा सकते हो, वरना फिर जब आप आना तो सामान ले लेना अगर तब तक रहता है। तो उसने कहा नहीं, मैं पेमेंट अभी कर दूँगा। तो उसने क्या किया कि कहा कि मैं पेमेंट ऑनलाइन करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आप पेटीएम से या जो भी यूपीआई है उससे कर दो। तो उसने, चूँकि मेरा नंबर उसके पास था ही था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड भेजा और उसने मुझसे ये कहा कि आप इस क्यूआर कोड को दूसरे फ़ोन से स्कैन करिए, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। मतलब उसी के थ्रू उसका पेमेंट हो जाएगा। तो चूँकि मैं एक ही फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास दूसरा फ़ोन था नहीं, मैंने उसको बता दिया कि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो ये क्या चीज़ नहीं हो सकती। तो वो थोड़ा-सा हिचकिचाया, उसके बाद उसने कहा कि चलिए ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये मेरी आईडी है पेटीएम की, आप इस पे जाके मुझे ₹5 ट्रांसफ़र करो और आपके अकाउंट में ₹10 आ जाएँगे। तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, उधर से पैसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन-सा तरीका हुआ इस तरह से करने का? आपको भेजना आप सीधे-सीधे पेटीएम पे भेज दो। बोले नहीं, मैं एक अपने ऑफ़िस में बैठा हूँ, सॉफ्टवेयर पे बैठा हूँ, तो मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। शक मुझे वहीं से हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो ₹5 मैंने उसको भेजे उसकी पेटीएम आईडी पर और वहाँ से मेरे पास ₹10 आ गए। उसके बाद उस बंदे का फ़ोन आया, फिर उसने कहा मुझसे कि देखिए आपके पास ₹10 आ गए, इसी तरीके से जब आप का जितना सामान है उतना आप भेजेंगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएँगे। मतलब कहने का ये था कि जैसे मेरा सामान ₹6000 का था, तो उसने कहा आप मुझे ₹6000 भेजेंगे तो वो आपको ₹12000 मिल जाएँगे। लेकिन उसने कहा मुझसे कि आप जो पैसे भेजने के लिए सीधे-सीधे अपना पासवर्ड डाल देते हो, वो तब तक मत डालना जब तक कि मैं ना कहूँ। यहाँ से मेरा शक बिल्कुल पुख्ता हो गया और मैंने उससे ये कहा कि अब मैं आपको कोई भी सामान नहीं देना चाहता हूँ और ना ही मुझे पैसे चाहिए हैं। उसके बाद वो लगातार फ़ोर्स करता रहा, 2-3 बार उसके फ़ोन आए कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे ज़रूरत है लेने की, आप मानो, मानो, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा
तो पता चला कि OLX ने भी उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए क्योंकि वो सस्पिशियस अकाउंट लग रहा था। तो इस तरह से जो मेरा पूरा बैंक अकाउंट है दोस्तों, वो खाली होने से बच गया। तो अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। वैसे थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूरी है बहुत, क्योंकि हम सबकी मेहनत की कमाई है और आप लोग भी इस चीज़ से बचे रहें, हैकर्स की बातों में ना आए। तो उसके लिए आपको क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो OLX एक अच्छी साइट है। मैंने भी अपना काफ़ी कुछ सामान बेचा हुआ है, वहाँ पर बिक जाता है, ग्राहक मिल जाते हैं, लेकिन इसीलिए वो अब हैकर्स की नज़र में भी है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले जब आप अपना ऐड पोस्ट करते हैं, उसके बाद जिसने भी आपसे नंबर मांग लिया पहले ही मैसेज में कि हम इंटरेस्टेड है, लाइए अपना नंबर दीजिए, वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 99% वो इंसान सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब भी कोई किसी को माल खरीदना होता है तो एकदम से आपका नंबर लेके क्या करेगा, वो सबसे पहले मैसेज पे कहता है कि मान लीजिए आपने 5,000 का सामान डाल रखा है, तो वो कहता है साहब हम 2,500 में लेंगे। फिर आप कहते हो नहीं भाई 5,000 में 2,500 में नहीं दे पाएंगे, हम 4,000 में देंगे। तो फिर थोड़ा सा वो नेगोशिएट करता है। उसके बाद कहीं पे डील बनती दिखती है, तब जाके लोग अपना नंबर मांगते हैं या देते हैं। उसके बाद से बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स तुरंत ही उस समय नंबर मांगने लगते हैं। तो पहली बात तो जैसे ही वो नंबर कोई पहली मैसेज या दूसरे मैसेज में मांगने लगे तो समझ जाइए कि सस्पिशियस अकाउंट है। दूसरी चीज़, पहली, अगर आपने ऐड पोस्ट किया है और आपके ऐड को देखकर बहुत सारे रिस्पांस आ रहे हैं, तो उस ऐड का रिस्पांस देने के लिए आप थोड़ा वेट करिए, कम से कम 24 घंटे 36 घंटे का। इसलिए क्योंकि उतनी देर में OLX को भी पता चल जाता है कि सस्पिशियस अकाउंट है, तो वो उनका अकाउंट ब्लॉक करके आपको बता देता है कि ये वाले अकाउंट जो है वो सस्पिशियस है। मुझे भी बताया था। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, तो आपसे उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट सस्पिशियस है, कौन सा नहीं। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जब भी आपकी किसी से बात होती है, कोई कहता है कि साहब ठीक है मैं आपको पेमेंट देने को राज़ी हूँ, मैं पैसा दे देता हूँ और मुझे माल चाहिए है, तो उससे ये कह दीजिए कि भाई ऐसा है कि आपको जो भी पेमेंट करना है आप हमारे यहाँ आके दीजिए। मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई सामान बेच रहे हैं या ऑफिस से बेच रहे हैं या घर से बेच रहे हैं, कहीं पे भी, और उससे कह दीजिए कि भाई ऐसा है कि आप आके, आपको देखना भी तो पड़ेगा, हमने फ़ोटो डाल दी है, अब वो फोटो की तरह माल है कि नहीं है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। पता ये भी तो हो सकता है कि मेरा 20 साल पुराना फ्रिज है और मैंने उसमें एकदम कोई नई फोटो डाल दी है, तो फिर आप क्या करोगे। तो जो भी लेने वाला है वो एक बार माल लेने से पहले देखेगा, तो उससे कहिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए अभी, हमें आप इतना करिए कि जब आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा, चाहे कैश में कर दीजिएगा, चाहे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, चाहे पेटीएम से कर। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी QR कोड अगर आपको मिले तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कभी भी उसको स्कैन मत करिए, क्योंकि जैसे ही, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था, वैसे तो मुझे सस्पिशियस हो ही गया था, लेकिन मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था, लोगों के पास दूसरे फ़ोन होते हैं, तो वो अगर उससे स्कैन करेंगे तो स्कैन करते ही आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा और फिर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकल कर वो चले जाएंगे हैकर्स के खाते में, और तब तक आपको, जब तक आपको पता चलेगा तब तक वो सारे पैसे जा चुके होंगे। इसलिए कोई भी QR कोड स्कैन मत करिए। अगर कहीं से OTP कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन में फीड करिए, मत करिए। कुछ भी इस तरह का मत करिए कि जो कि आपको अपनी तरफ से करने को कहा जा रहा है। क्यों इसलिए क्योंकि पैसे तो आपको चाहिए ना, माल आप बेच रहे हो, पैसे आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप हमारे पास आओ और आप हमें पेमेंट कर दो सामने सामने। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दो, आप चेक से कर दो, आप कैश से कर दो, जैसे भी आपको सुविधा उससे करा लीजिए। तो ये जो 3-4 बातें हैं, इसका बहुत ध्यान रखिए। OLX जैसी वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैकर्स के निशाने पर हैं और इसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि जो आप बीती थी वो सुनने के बाद और जो मैंने बचाव के तरीके बताए हैं, इसको सुनने के बाद अब जब भी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाएंगे, अपने बैंक अकाउंट को बचाएंगे। आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपका जो इतना जीवन भर की कमाई है, उसको आप अपने बचा के रखेंगे। अगर इस तरह के वीडियो के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो, या जो मेरा आप बीती थी उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, या और भी कुछ अगर जानना हो कि किस तरह से OLX के माध्यम से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।